Hello bachcho, let's read this question. So this question says a bird move with velocity 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with the east line and 60 degree with the vertically upward. Represent the velocity vector in rectangular form. आपको बताना है rectangular form में represent करके बताना है. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताना है. ओके रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख लीजिए या फिर क्या लिख सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन. ओके रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके अब देखिए बच्चों रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन देखिए हम कैसे करते हैं. वेलोसिटी को देखिए हम क्या करते हैं. देखिए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है देखिए बच्चों जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ये क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होता है. दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसलिए हमें क्या बोलते हैं आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. ओके तो हमें देखिए वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है. इसका मतलब वेलोसिटी को देखिए हमें एक्स एक्सिस क्या लूंगा यानी कि एक्स एक्सिस क्या लूंगा यानी कि वी एक्स कंपोनेंट है मान लीजिए. वाई एक्सिस क्या लूंगा वी वाई है और जेड एक्सिस क्या लूंगा आपका वी जेड के कैप. ओके ये आपको बताना है. अब देखिए बच्चों मैं एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ. लेट दिस इज माई एक्स एक्सेस. ये आपका थ्री डायमेंशनल है तो देखिए इसको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा. ये मान लीजिए आपका वाई एक्सेस है. ओके और जेड एक्सेस देखिए ऐसा है. दिस इज अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. ओके ये आपका एक्स वाई जेड हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऐसे एक्सेस क्या कर लिया रिप्रेजेंट कर दिया. ओके क्वेश्चन में देखिए हमें डायरेक्शन गिवन कर रखी. क्वेश्चन बोला गया कि डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ ईस्ट और वेस्ट डिफाइन करना. ओके ये आपका ईस्ट हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा. ओके ये बता सकते हैं यहाँ कहीं आपका वेस्ट होगा इधर कहीं आपका साउथ होगा. ओके ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपका देखिए बर्ड का वेक्टर दे रखा है. बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 20 मीटर पर सेकंड. ओके एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्ट लाइन. ओके मान लीजिए आपके बर्ड ऐसे मूव करे. ओके दिस इज अ बर्ड. ओके ये आपका देखिए थ्री डी फिगर है. ओके थ्री डी फिगर है तो आपको ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आपका बर्ड है इसको मैंने क्या बोल दिया बी बोल दिया. ओके और इसके बारे में देखिए क्या बोल रखा है कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन. ईस्टर्न लाइन से मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस से मान लीजिए जो आपका एंगल बना रही है इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ. क्या बोलता हूँ अल्फा. ओके ये एंगल आपका देखिए अल्फा है. इसको हम अल्फा लिख लेते हैं अभी के लिए. ठीक है ये आपका कितना हो गया अल्फा. और क्या बोल रहा है एंड 60 डिग्री विद वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड यानी कि देखिए ये वाला जो एंगल आपका जेड एक्सिस से देखिए आपको कितना एंगल बना रही है. ये एंगल देखिए आपको इसको आप गामा लिख लीजिए. ओके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. देखिए अल्फा बीटा गामा दीज आर द एंगल्स व्हिच आर मेड बाय द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ओके एक्स वाई जेड एक्सिस से जो आपका एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है. ओके वाई एक्सिस से देखिए कितना बनाएगी. वाई एक्सिस से देखिए जो आपका एंगल बनेगा वो कितना होगा फिर बीटा होगा और जेड एक्सिस से आपका गामा है. ओके ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ओके अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पर देखिए अल्फा और गामा की वैल्यू तो गिवन है. आपको यहाँ पर क्या करना है बीटा फाइंड आउट करके बताना है. ओके तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कोसाइंस लॉ का यूज कर लेते हैं. किसका आपका कोसाइंस लॉ. कोसाइंस लॉ देखिए आपका क्या बताती है. थ्री डी में देखिए अगर हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करें और वो आपका एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली एंगल बनाती है तो हम देखिए रिलेशन बता सकते हैं आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आपका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल होता है. ये आपका ऑलवेज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है. ओके ये हम बता सकते हैं. अल्फा की वैल्यू देखिए आपका ईस्ट से कितना एंगल बना रही है गिवन करेगा 60 डिग्री. तो कॉस 60 कितना होता है आपका कॉस 60 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4. ओके बीटा के आपका वाई एक्सिस के साथ जो हमें हमारा फाइंड आउट करना है उसको ऐसे लिख लेते हैं गामा. गामा क्या जेड एक्सिस के साथ. जेड एक्सिस के साथ देखिए या फिर वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो कॉस 60 अगेन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4. तो यहाँ से 1 हो गया. ओके तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 आपका 1/2 हो जाएगा. 1 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ से 1/2 के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1/√2 के इक्वल. ओके ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं दिस विल बी योर कॉस बीटा. ओके या फिर आप इसको अल्फा सॉरी ये क्या आपका बीटा है. बीटा की वैल्यू कितनी होगी देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स 1/√2 लिख लीजिए. ओके क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आएंगी बेसिकली तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए. देखिए कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं आपका 1/√2 ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ऑलराइट क्या लिख सकते हैं आपका कॉस बीटा इक्वल टू 1/√2. ओके ये आपका यहाँ से आ गया. अब आपको देखिए क्या बताना है. आपने अल्फा बीटा गामा तीनों ही फाइंड आउट कर लिए. ओके तीनों ही एंगल आपके यहाँ पे क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए. अब आप सिर्फ आप वेलोसिटी को लिख लीजिए. देखिए वेलोसिटी को देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं. ये आपका देखिए वेलोसिटी वेक्टर को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर वी एक्स देखिए क्या होगा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आपका एक्स एक्सिस कहलाऊंगा जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका वी कॉस अल्फा आई कैप. क्या लिख सकता हूँ आपका वी कॉस अल्फा आई कैप. ओके वेलोसिटी का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस कहलाऊंगा उसे क्या लिखूंगा वी कॉस बीटा. क्या लिख सकता हूँ आपका वी कॉस बीटा. ये आपका जे कैप हो जाएगा. और थर्ड कंपोनेंट कितना होगा देखिए यहाँ से आपका वी साइन अल्फा बीटा गामा. ओके अल्फा बीटा गामा ये किसके अलॉन्ग है आपका ये आपके के कैप का अलॉन्ग है. ओके तो वैल्यूज पुट कर लीजिए. वी कितना देखिए आपका 20 है. 20 इंटू कॉस अल्फा. कॉस अल्फा देखिए अल्फा कितना था आपका. देखिए अल्फा आपका ये वाला एंगल है. अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन करके ईस्ट से कितना बना रहा है 60. तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 के. ओके तो ये इतना हो जाएगा. प्लस आपका वी टाइम्स कॉस बीटा. कॉस बीटा की वैल्यू देखिए आपकी 1/√2 के इक्वल है. 1/√2 जे कैप प्लस आपका वी साइन गामा. गामा देखिए कितना था आपका गामा आपका देखिए जेड एक्सिस से बना रहा है कितना एंगल 60. तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख लीजिए आपका ये आपका कॉस है. ओके ये आपका कितना होगा 60. तो इसकी वैल्यू भी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2 के कैप. ओके ये लिख लीजिए.
तो यहाँ से कितना हो गया देखिए आपका 10 आई कैप। ओके, v की वैल्यू कितनी थी 20, 20 बाई रूट टू करेंगे तो आपका 10 रूट टू के इक्वल आएगा, ये आपका जे कैप। ओके, प्लस यहाँ से आपका 10 के कैप। ओके, सो दिस विल बी अवर वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर आएगा 10 आई कैप प्लस 10 रूट टू जे कैप प्लस 10 के कैप। ओके, इस तरीके से हम वेलोसिटी वेक्टर के यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड